सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। देश आज़ाद हुआ है। इस देश की आज़ादी के लिए इस देश के वीर सपूतों ने कुर्बानियाँ दी है। बहुत सारे लोगों ने इनको फांसी लगी है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। लेकिन आप देखिए, देश आज़ाद हुआ है लेकिन देश का बहुजन समाज आज भी आज़ाद नहीं है। कड़वा सच है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं संविधान देके जा रहा हूँ, इसको जो चलाने वाले होंगे संविधान सही काम करेगा। आज इस देश में की जो गद्दी पर लोग बैठे हैं आरएसएस के नुमाइंदे, वो इस देश को संविधान को ख़त्म करना चाहे, लेकिन सरकार की औकात नहीं है कि इस देश के पवित्र संविधान को ख़त्म कर दे। बीजेपी के डंडे के सामने, बीजेपी की जेलों के सामने और बीजेपी के मुकदमों के सामने तमाम दल के नेताओं, तमाम दल की तमाम पार्टियां सरेंडर कर चुकी है बीजेपी के सामने। लेकिन इस देश में एक ऐसा नेता है, एक ऐसा बेटा है जो बिना डरे, बिना रुके और बिना बिके, ऐसा कोई नोट नहीं जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को खरीद सके और उसकी टीम को खरीद सके। बिना बिके इस देश में बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। सरकार अगर इतना भला चाहती है इस देश का, इस देश के बहुजन समाज का, इस देश के गरीब मजदूर का, तो समान शिक्षा करे, समान चिकित्सा करे ना समान शिक्षा। वहीं आईएएस का बेटा पढ़े, वहीं आईपीएस का बेटा पढ़े, वहीं डॉक्टर का बेटा पढ़े, वहीं मजदूर का बेटा पढ़े, करे समान शिक्षा। लेकिन सरकार केवल झूठ बोलती है। अब पतन है बीजेपी का। आप देखना, पूरा भारत त्रस्त है, पूरे भारत की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम हो रही है। अब नया परिवर्तन बहुजन समाज ने ठाना है और 2026-27 में बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश से भगाना है। सीसी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया है। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने सहारनपुर से लेकर शामली जनता चौक तक एक भव्य तिरंगा विशाल यात्रा निकाली है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि जो है इस तिरंगा यात्रा के पीछे का क्या मकसद था उनका। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके चलचित्र इस चैनल का। हम इसका आभार करते हैं क्योंकि इस चैनल भीम आर्मी को हमेशा से सपोर्ट करता आया है। आज समस्त देशवासियों को इस आज़ादी के पर्व पर बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि देश आज़ाद हुआ है। इस देश की आज़ादी के लिए इस देश के वीर सपूतों ने कुर्बानियाँ दी है। बहुत सारे लोगों ने इनको फांसी लगी है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। लेकिन आप देखिए, देश आज़ाद हुआ है लेकिन देश का बहुजन समाज आज भी आज़ाद नहीं है। कड़वा सच है। और इसका श्रेय उन तमाम दलों को, उन तमाम पार्टियों को जाता है जिन दलों ने इस बहुजन समाज को, उनके वोट लेकर के इस बहुजन समाज को सिवाय बेरोजगारी के, सिवाय लाचारी के, सिवाय भ्रष्टाचारी के, सिवाय शोषण अत्याचार के, उन दलों ने, उन पार्टियों ने कुछ नहीं दिया है। लेकिन आज इस देश में मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद, या तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस बहुजन मिशन मूवमेंट को और इस गठजोड़ को मजबूत किया था, और उनके जाने के बाद उसी गठजोड़ को, उसी एक बहुजन आंदोलन को एक बार फिर से गति देने का काम भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं पूरे देश में। और उनकी पूरी टीम इस पूरे देश में और बहुजन समाज की माताओं बहनों के मान सम्मान के लिए कोई अगर लड़ रहा है, और उनकी इस देश के युवा के रोजगार की कोई अगर बात कर रहा है, इस देश के छोटे बच्चों की शिक्षा की कोई बात कर रहा है, तो वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम भीम आर्मी का कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता। वरना आप देखिए कि बीजेपी के डंडे के सामने, बीजेपी की जेलों के सामने और बीजेपी के मुकदमों के सामने तमाम दल के नेताओं, तमाम दल की तमाम पार्टियां सरेंडर कर चुकी है बीजेपी के सामने। लेकिन इस देश में एक ऐसा नेता है, एक ऐसा बेटा है जो बिना डरे, बिना रुके और बिना बिके, ऐसा कोई नोट नहीं जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को खरीद सके और उसकी टीम को खरीद सके। बिना बिके इस देश में बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। और हम लोग जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, अपनी अंतिम सांस तक अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि भारत विश्व की जो है सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था के रूप में बाहर निकल रहा है। पूरा देश देख रहा है कि कैसे निकल रहा है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है,
जो पीड़ित शोषित वंचित है उनके पास मजदूरी नहीं है, जो बीमार है उनके पास चिकित्सा नहीं है, जो छोटे बच्चे उनके पास उनके अच्छे शिक्षा नहीं है। सरकार स्कूलों को बंद करना चाहती है। तो सरकार की नीयत साफ है। सरकार इस देश की दशा और दिशा दोनों बिगाड़ चुकी है और अब बीजेपी का पतन शुरू होने वाला है 2026 में, और उसके पतन की शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश से 2026 और 27 में होगी। अब मेरी बात याद रखना, क्योंकि अब एक नया उदय हो चुका है आजाद समाज पार्टी के रूप में। एक तरफ सरकार लगातार सरकारी स्कूल बंद कर रही थी और सरकारी स्कूलों की कमी के कारण ये आज़ाद समाज पार्टी भीम पाठशालाएँ चला रही थी, वो कैसे चल रही है? क्या आपको लगता है कि देश में और नए सरकारी स्कूल खुलने की ज़रूरत है या बंद होने की ज़रूरत है? भीम आर्मी की पाठशालाएँ कल भी चलती थी, आज भी चल रही है, ये हमारी पहचान है। भीम आर्मी की निःशुल्क पाठशालाएँ वो निरंतर देश में चलती रहेगी और चलती है। और रही सरकार के स्कूल बंद की मंशा, सरकार की मानसिकता पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। सरकार अगर इतना बड़ा चाहती है इस देश के बहुजन समाज का, इस देश के गरीब मजदूर का, तो समान शिक्षा करे, समान चिकित्सा करे ना समान शिक्षा। वहीं IAS का बेटा पढ़े, वहीं IPS का बेटा पढ़े, वहीं डॉक्टर का बेटा पढ़े, वहीं मजदूर का बेटा पढ़े, करे समान शिक्षा। लेकिन सरकार केवल झूठ बोलती है, केवल दिखावा करती है। ये सरकार निकम्मी है और 2026 और 27 में सरकार का पतन तय है। अब नया उदय हो चुका है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में। इस देश में का बहुजन समाज आज चंद्रशेखर आज़ाद पर विश्वास करता है। सरकारें रही हो, चाहे यह मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार भी हो, संविधान में लगातार नए संशोधन कर रही है। क्या जो बाबा साहब ने एक आज़ादी का जो एक ख्याल देखा था, आज़ादी के लिए एक जो संविधान बनाया था, क्या आपको लगता है वो सही तरीके से लागू हो रहा है? लागू कैसे होती चीज़ें? लागू बाबा साहब ने कहा था कि मैं संविधान देके जा रहा हूँ, इसको जो चलाने वाले होंगे संविधान सही काम करेगा। आज इस देश में की जो गद्दी पर लोग बैठे हैं RSS के नुमाइंदे, वो इस देश को संविधान को ख़त्म करना चाहे, लेकिन सरकार की औकात नहीं है कि इस देश के पवित्र संविधान को ख़त्म कर दे, क्योंकि इस देश में संविधान का रक्षा दल भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और उसके सिपाही अभी जिंदा है। हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं। इस देश के पवित्र संविधान के रचयिता हमारे मसीह हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, और हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। हिंदी में कहावत है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो गाँव की तरफ भागता है। तो जब अब पतन है बीजेपी का, आप देखना पूरा भारत त्रस्त है, पूरे भारत की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम हो रही है। अब नया परिवर्तन बहुजन समाज ने ठाना है और 2026-27 में बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश से भगाना है। हम बोल रहे हैं बहुजन समाज को कि आज आपके पास एक ऐसा विकल्प है आज़ाद समाज पार्टी के रूप में, भीम आर्मी के रूप में और हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, जो इस सरकार की आँख में आँख डालकर अपनी बहन बेटों के मान सम्मान और इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात करता है। आपके चलन से इतना ही कहूँगा कि बहुजन समाज के लोगों, मेरी माताओं बहनों, जागो और पहचानो कि आज आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा आपके लिए पूरे देश में जा करके आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है। तो आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों को मजबूत करें और एक नया परिवर्तन 2026-27 में करें। जय भीम, जय भारत, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया, और उन्होंने जो है अपनी राय रखी। देखिए इसी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।